बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम खादिम अब्बास, फ़र्ज़ंद सकवार गिलगित बल्तिस्तान। गुज़िश्ता 30-32 दिनों से हम सरापा एहतजाज है नाद अली चौक पे, और हमारा एजेंडा, हमारा मकसद, हमारे जो रुदात है वो सिंपल है, आया है सबके सामने, ढकी छुपी नहीं है। हम ये कह रहे हैं हुकूमत वक्त से, हम कोई नाजायज़ गैर कानूनी गैर शरई कोई मुतालिबा नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं कि हुकूमत, रियासत हमारे जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है। मैं इस वक्त मीन्स सकवार के जितने नफूस वहाँ पर आबाद हैं, सभी इस मसले में गिरफ़्तार हैं, और सभी के लिए एक नई दुश्मनी और एक नया मसले का दर पे है मसला। और हम हुकूमत से ये मुतालिबा करते हैं पुरज़ोर, हमारा एजेंडा यही है, हमारा मकसद ये है एहतजाज का कि भाई ये ज़मीनें अगर आवाम की अपनी हैं तो बिस्मिल्लाह आके इनको महकमे माल के ज़रिए इंतकालात की जाए और इनके नाम की जाए, ताकि ये फितनों से बच सकें। अगर नहीं है, हुकूमत आवाम की नहीं है, तो इनको ज़बरदस्ती दुश्मन बना के और इनको दुश्मनी की तरफ ना मोला जाए, इनको मुश्किलात की तरफ ना धकेला जाए। अगर हुकूमत आवाम की नहीं है तो एकदम वहाँ पर माशाल्लाह लगाए, कर्फ्यू लगाए, और मतलब एमरजेंसी लगाए, और लगा के ज़मीन जो होटल चल रहे हैं, पंप चल रहे हैं, उनको सील किया जाए, घरों को सील किया जाए, आवाम को बेदखल किया जाए। अगर सरकार की ज़मीन है तो आवाम क्यों खाए, किसी का हक़। सरकार एक मुसलमान रियासत के अंदर हम हैं, और हम हुकूमत के वो माल गनीमत तो नहीं है, हम खा तो नहीं सकते हैं। सरकार की वो सरकार की है, आवाम की वो आवाम की है। अगर सरकार की है तो हम कहते हैं हम सरकार का हक़ नहीं खाते हैं। बिस्मिल्लाह आ जाए और एमरजेंसी नाफिज करे और उठाए, हमसे भी हम शुक्रगुज़ार हैं, हम नाराज़ नहीं हैं, क्योंकि हम फितने से बच रहे हैं। हुकूमत ना उठाती है, ना हमें मालिकाना हुकूक देती है। हमारी रुदात सिर्फ इतनी है, इस वक्त खालिसा सरकार के नाम पे रखा हुआ है, और बगदर लोग वहाँ पर इस्लाम के तौर पर ज़मीनें बेच रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं। कल को वहाँ पर कोई तीसरा प्लाट माफिया अंदर घुस जाता है, कोई बाप बेचता है, बेटा घुस जाता है, भाई को बेचता है, दूसरा भाई घुस जाता है, घुस के कहता है मुझे पता नहीं था, ज़मीन मेरी है, ये है, वो इस्लाम की ज़मीन है, उसकी कोई नोयत ही नहीं है। फिर मैं इसको लेकर थाने में चला जाता हूँ, तहसील में चला जाता हूँ, तो कहते हैं ये खालिसा सरकार है, हम एक्शन नहीं ले सकते हैं। अब मेरे लिए एक दुश्मनी खड़ी कर रहे हैं ये लोग। मैं प्लाट माफिया के साथ लड़ूँ, मैं जिनको दिया है पैसे उनके मखरूस हो चुका हूँ, मैं उनसे लड़ूँ, मैं क्या करूँ? मेरी सिंपल सी रुदात है, समझ जाए कि भाई हम फंसे हुए हैं, हमें फितनों में न डाला जाए। अगर हुकूमत की है तो मैं फिर से कहता हूँ हुकूमत उठाए, नहीं अगर हुकूमत नहीं उठा सकती है तो मुझे मालिकाना हुकूक दे दे और मेरी जान, इज़्ज़त, माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। और मैं पुरज़ोर मुतालिबा करता हूँ अगर हम गलत हैं तो फिर भी आ जाए, दो बदू हो जाए। 30-32 दिनों से हम बैठे हुए हैं, ये लुचुपी का खेल कब तक चलेगा? हम बहुत चले हुए हैं इदारों के, हमने दर दर की ठोकरें खाई, अदलिया से लेके महकमे माल से लेके थानों से लेके जेल से लेके हर एक इदारे का हमने दर्शन किया हुआ है, दर दर की ठोकरें खाई हुई हैं। हमारी कोई दाद रसाई नहीं हुई, बिल आखिर मजबूरन हमें आना पड़ा मंजर आम पे। वहाँ पर भी हम दहशतगर्द बन के या मतलब फितनागर बन के या मतलब कुछ और मकसद से नहीं आए हैं, हम इसलिए आए हैं, शायद हम नज़र नहीं आए उनको इदारों में हजूम में। तो यहाँ पर नाद अली चौक पे हम पुरअमन तरीके से रोड को बहाल रखा हुआ है, पुरअमन तरीके से यहाँ पर आ गए, ताकि हो सकता है उन तक खबर चली जाए। शायद पहले से बेखबर थे जो हुक्म आबाला हैं, मेरे ख्याल से वो इससे शायद वो आशना नहीं थे। नीचे जो छोटे मोटे मुलाजिमीन हैं शायद गुमराह करके रखा होगा। हमने कहा हम यहाँ पर आएंगे, हाईलाइट होंगे तो हमसे सुनी जाएगी। 30-32 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब मजबूर करेंगे तो हमने अभी प्लान बी की तरफ, भाई साहब ने बता दिया कि प्लान बी की तरफ हमने आना होगा मजबूरन। अब क्या करें, हमारे पर मौत सवार है। प्लाट माफिया और दूसरे जो खरीदो फरोख हो चुके हैं, ज़मीनें आके उठा, कोई हुकूमत के रही है, खालिसा सरकार की उठाती है, कुछ लोग प्लाट माफिया उठा रहे हैं। अब उनसे तो मेरी एक दुश्मनी है, वो सब मुझे मारने वाले हैं। मतलब यहाँ पर तो जंजर ज़मीन के नाम पे कत्ल होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। बेहतर है माफिया मारने से पहले मैं हुकूमत मारे मैं आ जाऊँगा रोड पे, हुकूमत क्या करेगी, मुझे मारेगी, जेल में डालेगी। बेहतर है यहाँ पर वो मुझे कैद करने से हुकूमत कैद करे। हुकूमत कैद करेगी तो कुछ दाद रसाई तो होगी, माफिया करेंगे तो कहेंगे कि ज़ाती दुश्मनी में मारा गया। हुकूमत करेगी तो फिर पता चलेगा कि हक़ क्या था और बातिल क्या था, जालिम क्या था, तो मज़लूम कौन था। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।